परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आजकल बाबा जी के नाम पर कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब बहुत ही सतर्क हो जाएं और आगे दी गई जानकारी को ध्यान से सुने जी और सारी संगत के साथ शेयर भी करें जी। सबसे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे सत्संगी सालों से डेरे से जुड़े हुए होंगे। तो क्या आज तक आपने कभी सुना है कि डेरे या डेरे के किसी अधिकारी या बाबा जी ने संगत को डोनेशन देने की बात की हो? ये डेरे का आज तक का रिकॉर्ड रहा है जी कि डेरे ने आज तक कभी भी पैसे की मांग नहीं की, लेकिन फिर भी कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाकर भोली भाली संगत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपकी आंखें खोलने के लिए इस वीडियो में 2-3 स्क्रीनशॉट्स के भी जोड़े हैं जी, ताकि आप खुद देख सके जी कि ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ था जी। पहले स्क्रीनशॉट में आप खुद देख सकते हैं कि किसी ने ये एक फर्जी साइट बनाई हुई है, जहां डेरे के नाम पर ऑनलाइन डोनेशन का लिंक दिया गया है, जिससे कि भोली भाली संगत इस लिंक पर जाकर ये सोचकर डोनेशन दे कि ये पैसे तो बाबा जी के घर ही जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज तक ऐसी कोई साइट डेरे ने नहीं बनाई जिसमें ऑनलाइन डोनेशन देने का कोई लिंक दिया गया हो जी। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, जहां महाराज जगत सिंह जी की मेडिकल रिलीफ के नाम पर एक साइट बनाई है और नीचे ध्यान से देखिए, वहां एक बटन दिया गया है जिस पर लिखा है दान करें। जैसे ही संगत इस बटन पर क्लिक करेगी तो आगे ऑनलाइन पेमेंट की साइट खुल जाएगी और संगत सोचेगी कि हमने डेरे में पैसे भेज दिए, लेकिन असल में ये एकदम फर्जी और फ्रॉड है जी। ये पैसे डेरे में नहीं बल्कि ठगी करने वाले लोगों की जेब में जाएंगे। ऑनलाइन डोनेशन का कोई लिंक डेरे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल ऐसा ही फर्जीवाड़ा कोरोना में भी सामने आया था जी। उस वक्त भी डेरा खुद सामने आया था और संगत को सच्चाई बताई थी, लेकिन आजकल डेरा हर चीज को सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं करता जी। इसीलिए हम बाबा जी के चरणों में छोटे से सेवक बनकर ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी, ताकि कोई भी संगत ऐसी झूठी बातों में फंसकर बेवजह डोनेशन ना दे दे। अब बात करते हैं उस फर्जी मैसेज की जो पिछले 2-3 दिनों से व्हाट्सएप पर खूब वायरल हो रहा है। उसमें डेरा ब्यास का नाम जोड़कर पंजाब नेशनल बैंक के किसी अकाउंट को लिंक कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि डेरा महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम पर काम कर रहा है और उसके लिए डोनेशन मांगी जा रही है। संगत जी, ध्यान से सुन लो, ये सब एकदम झूठ है जी, सिर्फ और सिर्फ धोखा है जी। आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट जितना सही कामों के लिए इस्तेमाल होता है, उससे कहीं ज़्यादा गलत हाथों में पड़कर इसका दुरुपयोग हो रहा है जी। बाबा जी की कृपा से ब्यास ने आज तक कभी भी किसी से ऑनलाइन पैसा नहीं मांगा और ना ही कभी ज़रूरत पड़ी है जी। डेरा कैसे चलता है, कैसे यहाँ काम होते हैं, ये भी आज आपको बता देंगे जी, जो शायद किसी ने खुलकर नहीं बताया होगा जी। सच ये है कि बाबा जी की रहमत से डेरा में कभी भी पैसे की कमी नहीं आती जी। आप खुद देख लीजिए, कितने बड़े बड़े सत्संग घर बनते रहते हैं, कितने निर्माण कार्य चलते रहते हैं, हर रोज लाखों लोगों का लंगर बनता है और ना जाने कितनी ही समाज सेवा के काम भी बाबा जी करते हैं, लेकिन कभी कोई भी काम रुका नहीं है, कभी पैसा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो मालिक इस डेरा को चला रहा है वही सारी व्यवस्था करता है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। सबसे ज़रूरी बात है, किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक मत करना जी। किसी को डेरे का सोचकर ऑनलाइन पेमेंट मत भेजना जी। अगर आपको सेवा करनी है तो जब आप डेरा ब्यास आते हैं तो मुख्य गेट के दाईं ओर सेवा का बॉक्स बना हुआ है, वहीं आप अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा दे सकते हैं जी।
जब आप गेट नंबर 5 से अंदर दाखिल होते हैं तो बुक स्टॉल के पास भी सेवा के लिए बॉक्स उपलब्ध रहता है जी। अगर आप डेरा ब्यास कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि किताबों की दुकान के पीछे, ऑटो स्टैंड के पास या बुक स्टॉल के पीछे की तरफ भी सेवा पेटियां रखी गई है जी। अगर आपका मन हो तो आप वहां भी अपनी श्रद्धा से सेवा डाल सकते हैं जी। कई सत्संग घर जो बड़े और पुराने हैं जी, जैसे मेजर सेंटर्स या आपके नज़दीकी लोकल सेंटर्स, वहाँ भी इसी तरह सेवा पेटियाँ होती है जी। आप अपनी मर्जी और खुशी से वहाँ भी सेवा अर्पित कर सकते हैं जी। आपने खुद नोट किया होगा कि जब बाबा जी के दर्शन होते हैं तो अधिकतर शनिवार को संगत सेवा करती है जी। इसके अलावा डेरा ऐसे बॉक्स इसीलिए बनाता है ताकि कोई भी सेवा करना चाहे तो कर सके जी। पर ये सब दिखावे के लिए नहीं होता जी, और ना ही इन बॉक्स को रखने का उद्देश्य ये होता है कि संगत से पैसे की मांग की जा सके। बहुत बार तो किसी को पता भी नहीं चलता कि सेवा पेटियां कहाँ रखी है, और सेवादार के पूछने पर ही पता लगता है कि सेवा पेटी कहाँ रखी है। जो कुछ भी डेरा चलाने के लिए ज़रूरी होता है मालिक खुद अपने आप पूरी व्यवस्था कर देते हैं जी। इसी वजह से आज तक डेरा ने कभी किसी से ऑनलाइन या किसी भी और तरीके से एक भी रुपया मांगने की अपील नहीं की जी। आपको याद होगा कोरोना के वक्त भी एक बार ऐसी ही फर्जी खबर फैलाई गई थी। तब डेरा ने बकायदा इसकी सच्चाई संगत तक पहुंचाई थी जी। उस वक्त एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज चलाया गया था जिसमें कहा गया था कि राधा स्वामी के चीफ अकाउंट ऑफिसर की तरफ से दान के लिए संदेश आया है। उसमें दावा किया गया था कि राधा स्वामी ब्यास और इससे जुड़ी संस्थाएं पैसे इकट्ठा कर रही है। उस वक्त डेरा ने साफ साफ स्पष्ट किया था कि राधा स्वामी ब्यास की एक ही सख्त नीति है, वो है कि धन की सेवा के लिए कभी भी किसी से अपील नहीं की जाती जी। जो मैसेज उस वक्त वायरल हुआ था वो पूरी तरह से नकली था जी, और डेरा की नीति के बिल्कुल खिलाफ था जी। इसीलिए संगत से भी उस वक्त यही कहा गया था कि ऐसे किसी मैसेज पर ध्यान न दे जी, और ना ही इस तरह के फर्जी मैसेज को आगे शेयर करें जी। अब आप सब समझदार हैं, इसीलिए किसी भी डोनेशन को लेकर सोच समझ कर ही कदम उठाए जी। डेरा का तरीका हमेशा से साफ और पारदर्शी रहा है जी। एक बार की बात है, डेरा में बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इतने बड़े कामों में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ समय के लिए फंड कम पड़ गया। तब मीटिंग में बाबा जी से कहा गया, बाबा जी फंड की कमी आ गई है, काम कैसे चलेगा? बाबा जी ने बहुत ही सहजता से कहा, चिंता मत करो, मालिक अपने आप संभालेगा। और बाबा जी के कहने की देर थी कि उस दिन के बाद जो भंडारा हुआ, उस भंडारे में ज़रूरत से भी ज़्यादा फंड इकट्ठा हो गया था जी। संगत जी, जो हम सबके घर भर सकता है उसको भला हमारे पैसे की क्या ज़रूरत जी। और यही वजह है कि डेरा में कभी पैसों की कमी नहीं आती जी। हाँ, सच कहे तो डेरे में कभी कभी घाटा भी चलता है, लेकिन फिर भी डेरा या बाबा जी ने कभी संगत से ये नहीं कहा कि संगत पैसे दे। डेरे में काम करवाना है, यही बाबा जी की सबसे बड़ी खूबी है जी। संगत जी, अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। आज भी बहुत सारे सत्संगी लोग ज्योतिषी से पूछकर हर काम करते हैं जी, क्योंकि बहुत से सत्संगियों को अपने गुरु से बढ़कर ज्योतिषी लगते हैं। इस प्रेरक कहानी में आज हम जानेंगे कि गुरु और ज्योतिषी में वास्तव में बड़ा कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा बड़ा ही दयालु था। उस राजा ने एक संत महात्मा से दीक्षा ली हुई थी। वो हर दिन रात दरबार का काम शुरू करने से पहले अपने गुरु का स्मरण कर उनकी पूजा करता था। राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध राज ज्योतिषी भी नियुक्त था। वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था जी। ज्योतिषी रोज राजा को देखता कि वो सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करता था, पूजा करता है और आशीर्वाद लेकर ही राज सिंहासन पर बैठते हैं। अब ये सब देखकर
एक दिन ज्योतिषी से रहा ही नहीं गया। एक दिन वो खड़ा हुआ और राजा से बोला, महाराज, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अब ज्योतिषी ने आदर से कहा, महाराज जी, जब भी कोई काम होता है, कोई युद्ध की योजना बनानी होती है, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, यहाँ तक कि कोई शुभ मुहूर्त तय करना हो, आप सबसे पहले मुझसे ही पूछते हैं। मेरे पूर्वज भी पीढ़ियों से आपके दरबार में राज ज्योतिषी रहे। मेरी विद्या पर आपको इतना विश्वास है कि बिना मुझसे पूछे आप कोई भी कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप पूजा हमेशा अपने गुरु की ही क्यों करते हैं। ना तो गुरुजी आपको कोई सलाह देते हैं, ना कोई भविष्यवाणी करते हैं, बस चुपचाप दरबार में बैठे रहते हैं। अब ज्योतिषी की ये बातें सुनकर राजा एक पल को सोच में पड़ गया। उसे लगा कि ज्योतिषी की बात में तो सचमुच दम है। सच में सारा काम तो मैं ज्योतिषी से पूछकर ही करता हूं, फिर पूजा गुरु की क्यों? राजा के मन में गुरु के लिए विश्वास हल्का सा डगमगा गया। राजा ने तय कर लिया कि अब ये बात पूरी तरह से साफ करनी ही चाहिए कि दोनों में बड़ा कौन है। अब राजा ने उसी समय ऐलान कर दिया, कल मैं अपने गुरु और अपने राज ज्योतिषी से एक ही सवाल पूछूंगा, जिसका उत्तर सही निकला वही मेरे लिए बड़ा होगा। राजा का गुरु के प्रति बहुत सम्मान था, लेकिन ज्योतिषी की बातों ने उसके मन में शक का बीज बो दिया। अगले दिन दरबार लगा। राजा हमेशा की तरह पहले अपने गुरु के चरणों में गया, आशीर्वाद लिया और फिर ही राज सिंहासन पर बैठा। उस दिन राजा ने सबके सामने एक छोटी सी सुनहरी डिबिया मंगवाई। सब लोगों के साथ गुरु और ज्योतिष बड़े ध्यान से देख रहे थे। राजा ने डिब्बी सबको दिखाते हुए कहा, इस डिब्बी में क्या रखा है, ये आप दोनों को बताना है। राजा ने सबसे पहले ज्योतिषी की ओर देखा और कहा, सबसे पहले तुम्हें मौका देता हूं, अपनी विद्या और गणना से बताओ कि इसमें क्या है। अब ज्योतिषी ने तुरंत अपना झोला खोला, ग्रह नक्षत्रों की किताबें पोथियां निकाली और बड़बड़ाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर ध्यान लगाकर उसने राजा को जवाब दिया, महाराज, मेरी विद्या कहती है कि इस डिब्बी के भीतर कोई गोल आकार की चीज है। ये एक लाल रंग का हीरा है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ज्योतिषी जी, थोड़ी देर में इसका भी पता चल जाएगा। अब गुरुजी से भी तो पूछना है। राजा ने अपनी आंखें अपने गुरु की ओर उठाई और बड़े ही आदर सम्मान से बोला, गुरुदेव, अब आप भी बताइए, इस सोने की डिब्बी में क्या रखा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा, राजन, रहने दो, इस बात को यहीं छोड़ दो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि डिब्बी में क्या है? तुम्हारे राज ज्योतिषी ने जो कहा है वही सही होगा। आखिर वो तुम्हारा दरबारी ज्योतिषी है, झूठ क्यों बोलेगा? अब राजा ने आदर से कहा, गुरुदेव, बात इतनी सी नहीं है। आज ये साबित होना चाहिए कि बड़ा कौन है, गुरु या ज्योतिषी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप भी बताइए कि इसमें क्या रखा है। गुरु ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन राजा और साथ ही ज्योतिषी भी जिद पर अड़ रहे। गुरु ने मन ही मन सोचा, अगर मैं वही कह दूं जो ज्योतिषी ने कहा है तो लोग यही समझेंगे कि मैंने भी ज्योतिषी की बात दोहराई है। फिर गुरु ने राजा की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, राजन, इस डिब्बे में एक छोटा सा चूहा है। गुरु का जवाब सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा को खुद पता था कि उसने डिब्बी में अपने हाथों से एक छोटा सा लाल हीरा रखा था। अब स्थिति उलझ गई थी। ज्योतिषी ने कहा हीरा है और गुरु कह रहे हैं कि चूहा है। राजा सोच में था कि कहीं गुरु की बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए वो डिब्बी खोलने से कतराने लगा। मगर ज्योतिषी बार बार जोर डालने लगा, महाराज, डिब्बी खोलकर सबको सच दिखाएं। अब इधर गुरु भी शांत होकर बोले, राजन, हिचकिचाओ मत, डिब्बी खोल दो। राजा अभी भी हिचक रहा था, क्योंकि वो अपने गुरु को नीचा नहीं करना चाहता था।
राजा बोला, गुरुदेव जाने दीजिए, इसमें क्या रखा है। लेकिन ज्योतिषी जिद पर अड़ गया। अंत में राजा को मजबूरी में डिब्बी खोलनी ही पड़ी जी। और जैसे ही डिब्बी खुली, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सच में एक नन्हा सा चूहा निकल आया। अब ये देखकर राजा भी अवाक रह गया और ज्योतिषी तो हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। उसकी गणना गलत कैसे हो गई? अब राजा को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी संभव है। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उतरकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा जी और गिड़गिड़ाकर बोला, गुरुदेव ये क्या चमत्कार है। मैंने अपनी आंखों से इसमें हीरा रखा था, फिर ये चूहा कैसे बन गया? गुरु ने स्नेह से राजा को उठाया और कहा, राजन, ना तो तुम गलत थे, ना ही ज्योतिषी की विद्या। उस डिब्बी में सच में हीरा ही था। लेकिन आज तुमने एक महत्वपूर्ण बात देखी कि ज्योतिषी सिर्फ तुम्हारी किस्मत का लेखा जोखा बता सकता है। जो ग्रह नक्षत्रों में लिखा है वही बता पाएगा, पर गुरु वो शक्ति है जो चाहे तो किस्मत की लकीरें भी पलट दे, जो लिखा है उसे भी मिटा दे और जो ना लिखा हो उसे भी जोड़ दे। गुरु की ये बात सुनकर राजा की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए जी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, उसका विश्वास हमेशा अपने गुरु पर रहेगा। संगत जी, यही तो सीख है इस सुंदर साखी की कि दुनिया में कोई भी विद्या गुरु की बराबरी नहीं कर सकती। ग्रह नक्षत्र बस इशारे करते हैं, लेकिन गुरु तो अपने प्रेम और शक्ति से ग्रह नक्षत्र को बदलने में समर्थ है जी। हमें अपने गुरु पर हमेशा पूरा भरोसा रखना चाहिए। कभी भी गुरु के पास कोई स्वार्थ लेकर नहीं जाना चाहिए कि वो हमें धन देंगे, दुख दूर करेंगे। गुरु तो सब जानते हैं जी, कब किसको क्या देना है ये भी वही तय करते हैं। इसीलिए सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के दर पर केवल समर्पण लेकर जाए, मांग लेकर नहीं। उम्मीद है आपको ये साखी ज़रूर पसंद आई होगी जी। अगर दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।